नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखो, आज हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक समझने जा रहे हैं जिससे हम सिर्फ 2 से 3 सेकंड में जो परफेक्ट क्यूब नंबर होती है हमारी, उनका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो उसके पहले देखो, आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो हमें ध्यान में रखनी है कि कौन सी संख्या का हम जब क्यूब करते हैं तो उसका एक अंक क्या होता है, वो निकालना देखो बहुत ही आसान है। 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये हमारे ऐसे नंबर हैं जिनका आप क्यूब करोगे तो इनका इकाई अंक भी यही रहेगा। आप यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 है उसका क्यूब करोगे तो उसकी जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, वो भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। यदि किसी संख्या के लास्ट में 1 है उसका यदि हम क्यूब करेंगे तो भी उसका इकाई अंक 1 ही रहेगा। ऐसे ही 4 है, 4 का क्यूब 64 होता है ना, तो देखो उसका इकाई अंक भी 4 आता है, मतलब यूनिट डिजिट 4 ही रहेगी। 5 होगा तो भी 5 ही रहेगा, 6 रहेगा तो भी 6 ही रहेगा, और 9 रहेगा तो भी 9 ही रहेगा। 9 का क्यूब करते हैं 729 आता है, तो लास्ट में कितना होता है, 9। तो ये 6 संख्याएं ऐसी होती है हमारी जिनका यदि हम क्यूब करते हैं तो उनका इकाई का अंक भी सेम ये कि यही संख्याएं रहती हैं। अब देखो कौन कौन सी संख्याएं बची हमारी, 2, 3। तो यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 होगा तो उसका क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 8, और यदि 8 रहेगा तो उसका इकाई का अंक आएगा 2। दोनों एक दूसरे के पेयर हैं। यदि 2 रहेगा तो इकाई का अंक आएगा 8, और 8 रहेगा तो इकाई का अंक कितना आएगा, 2। ऐसे ही यदि 3 है तो इकाई का अंक आएगा 7। 3 का क्यूब करते हैं 27, 7 का क्यूब करते हैं तो 343 होता है, 343। तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 3 है और उसका क्यूब करोगे तो इकाई का अंक 7 आएगा, और यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 7 है और उसका हम क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। तो आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और दूसरा, आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्यूब पता होना चाहिए। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, और ऐसे 9 का होता है 729, और 10 का हमें पता ही है 1000। तो यदि ये चीज़ें आपको पता है तो हम देखो इसको फटाफट फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे मान लो कि हम पहले एग्जाम्पल की तरफ देखें तो आप इसका इकाई अंक देखो, इकाई अंक कितना है, 9, और हमें पता है किसी संख्या का इकाई अंक 9 कब होता है, जब उस संख्या का भी इकाई अंक कितना हो, 9। तो देखो इसका तो 9 का 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो इन 3 संख्याओं का काम तो हो गया, बस इकाई अंक लिख लो। अभी 3 संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो जो 2 बची हुई हमारी जो संख्याएं हैं उनको देखो, आप कितना बचा हुआ है, 24। तो आपको ये देखना है कि 24 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है। तो देखो 27 तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, जो 3 का क्यूब होता है। इससे जस्ट पहले कौन सा आएगा, 2 का क्यूब आएगा, कितना, 8। तो इस 24 से पहले सिर्फ 8 ऐसी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो 24 से पहले 8, और 8 का क्यूब कितना होता है, 2, ठीक है। तो ये किसका है, 29 का। ऐसे देखो इसको देखेंगे फटाफट, इकाई का अंक कितना है, 3, तो किसका क्यूब हो सकता है ये, तो जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक कितना आएगा, 7, क्योंकि यदि 3 होगा तो 7 होगा, और 7 होगा तो किसका होगा, 3 होगा। तो ये 7 आ गया। अब इन 3 संख्याओं का तो काम हो गया। अब देखो हमारे पास जो 2 संख्याएं बची हैं वो कौन सी हैं, 50। अब 50 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, 50 से पहले कौन आता है, 27, 3 का क्यूब होता है ना। इससे आगे यदि 4 का तो 64, वो तो 50 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन इससे जस्ट पीछे वाला देखना है हमें। तो 50 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा आएगा, 27 आएगा, जिसका क्यूब रूट कितना होता है, 3, तो मतलब 37 का है। ऐसे इसको देखो, इकाई अंक कितना है इसका, 7, इसका मतलब संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 3, क्योंकि यदि इकाई अंक 3 होता है तो क्यूब में 7 होता है, और संख्या में यदि 7 होता है तो उसके क्यूब रूट में 3 होगा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब इन 3 संख्याओं का तो काम हो गया, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब बची हुई संख्याएं देखो हमारी ये 3, तो इनसे पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर हमें देखना है। तो आप देखोगे 5 का 125 होता है, 6 का करते हैं तो 216 होता है, 7 का करते हैं तो कितना आता है, 343, और 8 का करते हैं तो कितना आता है, 512। तो वो तो ज़्यादा चला गया, 8 का तो 512 हो जाएगा। तो उससे पहले 7 का करते हैं तो 343, तो इससे पहले कौन आएगा, 343, जो किसका होता है, 7 का, मतलब ये किसका है, 73 का। ऐसे देखो इसको देखेंगे हम, इकाई अंक 6 है, मतलब संख्या का भी इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि यदि 0 होता है तो भी 0, 1 होता है तो भी 1, 4 होता है तो भी 4, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, और 9 हो तो 9।
तो इन 3 संख्याओं का तो काम हो गया। अब बची हुई 3 संख्याओं से देखो आप, इससे पहले जस्ट पहले वाला परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होगा हमारा, ये 636 है। तो देखो इसे जस्ट पहले कौन सा आएगा, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, तो वो तो ज़्यादा चला जाएगा। तो जस्ट पीछे वाला होगा कौन सा, 8 का 512 होता है, तो मतलब यहाँ लिखेंगे हम कितना, 8। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ इकाई का अंक आ रहा है 8, इकाई का अंक 8 मतलब संख्या का आएगा कितना, 2, क्योंकि 8 हो तो 2 और 2 हो तो 8। ठीक है, अब इन 3 संख्याओं से देखो, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, जो इसे जस्ट पहले आएगा। ठीक है, 10 का करेंगे तो वो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे जस्ट पहले 729 आएगा, और वो किसका क्यूब होता है, 9 का, मतलब ये 92 का क्यूब रूट है। ऐसे इसको देखो, इसका इकाई का अंक 2 है, और इकाई का अंक 2 है, मतलब संख्या का कितना होगा, 8। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 2 हो तो 8 लिखना है, और 8 हो तो हमें 2 लिखना होता है। तो इन 3 संख्याओं से अब कोई मतलब नहीं है हमें। तो बची हुई 3 संख्याएं देखो अब आप, 314, इससे जस्ट पहले जो है परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा आएगा, तो देखो 343, ये तो 7 का होता है, लेकिन वो तो इससे ज़्यादा हो गया। तो जस्ट पहले किसका आएगा, 6 का आएगा, 216 होता है ना, तो इससे जस्ट पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर हमारा कौन सा है, 216, जिसका क्यूब रूट होता है 6। तो देखो 2 से 3 सेकंड में हम फटाफट क्यूब रूट निकाल सकते हैं, यदि हमें सिर्फ इतना पता हो कि किस संख्या का हम क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।